कि कोविड किट का आपने खुद ही एडमिट किया कि सामान पूरा नहीं आ रहा। आज एक ऑक्सीमीटर या कुछ भी चीज़ आज 2-3 जगह से ऐसी शिकायत आई थी कि लिखवा लिया गया, मैंने सीएमओ साहब को बता दिया था। और दूसरा सर, सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में ओवर चार्जेस का। मैंने 30 अप्रैल को ये मामला सारा प्रशासन के संज्ञान में मैं लाया भी था, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने दूसरा रास्ता क्या निकाल दिया कि वो आईसीयू बेड का प्राइस, तो जैसे ये डीएम हॉस्पिटल का है मेरे पास एक कागज कि 11,000 के हिसाब से 4 दिन का ले रहे हैं। आईसीयू डॉक्टर विजिट 4 दिन की 16,000, चेस्ट फिजिशियन विजिट 10,000, नर्सिंग चार्जेस 8,000, मॉनिटरिंग चार्जेस 8,000, मेडिसिन चार्जेस 35,000, जिसमें से 12,000 रुपये सिर्फ एक पेशेंट के पीपी किट और ग्लोव्स के लिए। और जबकि गवर्नमेंट की हिदायतों में क्लियर लिखा है विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चार्जेस ले रहे हैं सर एक दिन का 2,500। और उसके बाद आप बड़े हैरान होंगे सुन के सर, डाइट चार्ज के नाम पे 1,200 रुपये एक पेशेंट से एक दिन का लिया जा रहा है, जो कि एनसीआर के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिसिटी में भी 500 रुपये का रेट है। किसी भी अस्पताल के बाहर बोर्ड नहीं लगे, पता नहीं या तो फ्लैक्स वालों की दुकानें नहीं खुली। अगर जो कोई ना करे तो प्रशासन हमें अनुमति दे, हम 3 पंडित जी के बैनर तले जो भी हिदायतें हैं वो लगवा भी सकते हैं कि भाई ये नियम आपको सरकार के मानने पड़ेंगे। तीसरा सर, ऑक्सीजन का जो मसला आ रहा है, डीसी साहब डेली हमको रिपोर्ट भेज रहे हैं। 7 तारीख की जो डीसी साहब की रिपोर्ट आई थी हमारे ज़िले के कि हमारे एलएमओ इलेक्शन 20 मीट्रिक टन का है, और हमें जमशेदपुर से 13.290 मीट्रिक टन मिली। पर सर ये जो स्टेट की हमें टोटल एलोकेशन थी 251 मीट्रिक टन की, 7 तारीख को टोटल 251 मीट्रिक टन का स्टेट का परमिट था, और हमारे फरीदाबाद जिले के लिए अलॉट हुई थी सर 35 मीट्रिक टन, स्पेशल सप्लाई 15 मीट्रिक टन, लिंडे 18 मीट्रिक टन, और सेठ गैस 2 मीट्रिक टन। हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई हमारी ऑक्सीजन जितनी हमारे प्रदेश से मिल रही है उतनी हमारे ज़िले तक आए, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिले। तीसरा सर, जहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्लांट हैं, ख़ास तौर से बल्लभगढ़ सोना रोड पे, क्योंकि चाहे रेल से आए चाहे बाई एयर आए, टैंकर्स लेके आते हैं, और वो टैंकर्स बहुत डेलीगेट्स हैं, चाहे हम भाकरी की तरफ से आएँ या बल्लभगढ़ सोना रोड पे आएँ, वो पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे हम टेम्परेरी रिलीफ दें, क्योंकि गड्ढे की वजह से एक भी टैंकर खराब हो गया तो इस समय पूरे राष्ट्र का नुकसान है, परमानेंट हम ना बना पाएँ सड़क। और दूसरा, जहाँ भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं वहाँ आना जाना सुगम हो। नगर निगम कमिश्नर मैडम भी बैठे हैं, चाहे पर्सनल विजिट करके देख लें, क्योंकि गड्ढों में कोई सिलेंडर फट गया, कोई हादसा हो सकता है। तीसरा सर, जो ये वैक्सीनेशन की 2nd डोज की बात आ रही है, तो इसके लिए हमें कहना ना पड़े, जिस भी संस्था के यहाँ जब भी पहली डोज लगी है, प्रशासन के पास पूरा डाटा है, 2nd डोज ऑटो मोड पे वहाँ लग जाए, चाहे 6 हफ्ते का समय हो, चाहे 4 का हो, चाहे कोविशील्ड लगी है, चाहे कोविवैक्सीन लगी है, कि भाई फलाने मंदिर में इस तारीख को लगी थी, फलानी बनुवाल धर्मशाला में इस तारीख को लगी थी, जब उसका समय पूरा हो उतने समय में वो ऑटोमेटिक हो, सो वो मोटो हो। और सर एंड में 2 बातें और थी मेरी, कि एक हमारे यहाँ सेक्टर 55 में पॉली क्लिनिक की बिल्डिंग है, बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी बैठे हैं, साथ लगती हमारी विधानसभा है, काफ़ी एरियो को सुख होगा, और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बिल्डिंग आ गई थी वापस। बार बार हम हर मीटिंग में आग्रह कर रहे हैं। पहले सीएमओ साहब ने कहा था कि भाई उसकी फाइल एफडी में गई है, मेरी टीवीएसएन प्रसाद साहब से भी बात हुई है, राजीव अरोड़ा जी ने भी कहा है कि नीरज जी हम चाहते हैं, 1-2 बार उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ को भी फ़ोन किया है। अब वहाँ कोई एनएचएम का ऑफिस खोल दिया है, जबकि संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, सेक्टर 55 कम से कम 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन का पंच है, वो वहाँ पर वो पॉली क्लिनिक खुल जाएगा। बिल्कुल अस्पताल की बिल्डिंग है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बेड, ऑक्सीजन और जो किसी भी यूएचसी या पीएचसी से अटैच करना है, इसके अंदर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा। और बहुत बहुत बधाई प्रशासन को कि कल हमारा वो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है छांसे वाला। लास्ट मीटिंग में हमने डीसी साहब से कहा था कि डीसी साहब हो सके तो जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, जिससे कि आने जाने में समय भी कम लगेगा,
संक्रमण का भी खतरा कम होगा, क्योंकि कोई गुड़गांव से आए, मेवात से आए, रेवाड़ी से आए, लोकल आदमी होगा तो हम उसको ये भी कह सकते हैं भैया तू सेवा कर ले, 1 घंटा फालतू दे दे। बाकी सदस्य भी राजी हों, दोनों मंत्री जी बैठे हमारे, टेक्निकल स्टाफ आप कहीं से ले लें, पर जो ग्रुप डी है या सेवादार हैं वो लोकल गाँवों से हम लेंगे आसपास से, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद रहेगी। मेरे तो बस सर यही सुझाव थे, कोई और बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा।